और इस बीच एक बड़ी खबर है, एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला है। दुर्ग जेल से दोनों नन को रिहा कर दिया गया है। धर्मांतरण के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था दुर्ग से जी। एनआईए कोर्ट के ने जमानत दी और उसके बाद अभी दुर्ग जेल से रिहा कर दिया गया है। इन पर आरोप धर्मांतरण और मानव तस्करी का था। देखिए, महिला वंदनी प्रकोष्ठ यानी केंद्रीय जेल दुर्ग में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, यहीं पे रखा गया था और अब इन दोनों नन को यहां से रिहा कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब सोचिए, ये दो नन का मामला था, लेकिन पूरे देश भर में इसको लेकर सियासत हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया, केसी वेणुगोपाल ने सवाल पूछा। ये पूरे देश का मुद्दा बना दिया गया था और यहां पर बार बार सरकार को घेरा जा रहा था। हालांकि देखिए, यहां पर एक तरफ जमानत मिली, लेकिन पहले कोर्ट से जमानत याचिका खारिज भी हुई है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया गया था, दोनों नन को गिरफ्तार किया गया था। इन पर मानव तस्करी और धर्मांतरण का मामला लगा था और उसके बाद बाकायदा तस्दीक की गई, एफआईआर लिखी गई, फिर इनको गिरफ्तार किया गया। और अभी महिला बंदनी प्रकोष्ठ केंद्रीय जेल दुर्ग की ये तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। अब इन दोनों नन को रिहा किया गया है। अब ये दोनों नन रिहा हो गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। अब ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देश की सबसे लोकतंत्र के मंदिर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर जिसे आप संसद भी कहते हैं, वहां ये मामला उठाया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये मामला उठाया गया। प्रियंका गांधी ने तो मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने तमाम कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद के बाहर प्रदर्शन किया था और कहा था कि नन को रिहा किया जाए और आज नन रिहा हो गई। लेकिन देखिए, जो एक प्रोसेस होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत रिहा किया गया है। एनआईए कोर्ट का ये बड़ा फैसला था। इनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई और अब रिहा हो गई है। लेकिन इसके पहले इनकी जमानत याचिका खारिज भी हुई थी और अब दोनों को रिहा कर दिया गया है। धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में इन दोनों नन को गिरफ्तार किया गया था और इनके साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मुद्दा बनाया गया इन दो नन को लेकर। केरल में तो यहां तक कह दिया गया कि पूरा केरल बंद कर देंगे। आकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हैं, डे 1 से इस खबर को कवर कर रहे हैं। आकाश, दोनों को रिहा कर दिया गया है, किस आधार पर रिहा किया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया हुआ था और आज एनआईए कोर्ट ने जो अपना फैसला सुना दिया है, फैसले के बाद जो है दोनों नन और युवक सुखमन मंडावी, इन तीनों को रिहा कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही ये जो दोनों नन हैं, प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस, इन दोनों को जो केंद्रीय महिला जेल है वहां से बाहर लाया गया है। खुद जो भाजपा के केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखरन और उनके साथ उनकी टीम और साथ ही साथ सीपीआई और कांग्रेस के तमाम जो केरल से आए हुए नेता यहाँ मौजूद रहे हैं और काफी खुशियां यहाँ पर मनाई गई है। लोगों के बीच में मिठाइयां बांटी गई है और जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ नारा लगाया जा रहा है, संविधान की जय की नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, ये नारे लगाए जा रहे हैं। काफी खुशी का माहौल है। दोनों जो नन है वो बाहर आने के बाद वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। जिस तरीके से यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र के जो नन है और सिस्टर्स हैं, वो उनको जो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, जितने नेता है वो उनका स्वागत करने पहुंचे थे। अब जो प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में बैठ करके वो जेल से बाहर जा रहे हैं, उनको जो चर्च जाने की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से लगभग 9 दिन वो जेल में रहे हैं और 9 दिन जेल में रहने के बाद आज वो अपने इस जेल से रिहा हो रहे हैं। ऐसे में काफी खुशी का माहौल है। लगभग ये माना जाए कि केरल के तमाम नेता जो है यहाँ पर मौजूद रहे और ऐसे में अब जो है वो गाड़ी में बैठ करके जो दोनों नन है वो यहाँ से निकल चुके हैं। बिल्कुल, पूरे 9 दिन बाद, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, पूरे 9 दिन के बाद इन्हें जेल से रिहा किया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जमानत अभी मिली है
अभी इन दोनों नन को जमानत मिली है। और ये देखिए तस्वीरें, सबसे पहले IBC24 ये तस्वीरें दिखा रहा है। आपने देखा कि केरल के बड़े बड़े सांसद, कांग्रेसी सांसद रायपुर पहुंच गए और रायपुर में ये लगातार प्रदर्शन करते रहे। और अभी खबर ये है कि दोनों नन को जमानत मिल गई है। दुर्ग जेल से दोनों नन को 9 दिन के बाद, पूरे 9 दिन तक इन्हें जेल में रखा गया और अब इन्हें जमानत मिल गई है। अभी नहीं छोड़े। आकाश, ये भी जरा बताइए, ये तो ठीक है कि उन लोगों में खुशी का माहौल है, वो बहुत खुश हैं, कोई भी जेल से बाहर आएगा खुश आएगा, लेकिन अभी तो जमानत मिली है। NIA ने किस बेस पर, किस आधार पर इनको जमानत दिया है, क्या कहते हुए जमानत दिया है? अब बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरे मामले को लगाया गया था, मानव तस्करी एक बड़ा जो गंभीर अपराध इन पर दर्ज किया गया था, तो ये जो दुर्ग का लोअर कोर्ट था, पहले इनको यहाँ से उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी। सेशन कोर्ट ने ये कहते हुए भी इस मामले को डिस्पोज किया था कि यहाँ जो है NIA कोर्ट के माध्यम से, चूंकि मानव तस्करी एक NIA एक्ट के अंतर्गत आता है और ऐसे में ये जो पूरा मामला है NIA कोर्ट में जाएगा, तो इस तरीके से NIA कोर्ट जो बिलासपुर में स्थापित है, वहां पर इस मामले को लगाया गया था। जो इसके लिए जमानत याचिका लगाई गई थी और जमानत याचिका पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। कई बिंदुओं पर जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज की गई थी हिंदुवादी संगठनों के द्वारा, लेकिन आज ये ग्राउंड उनके जो वकील ने रखा था कि सुनवाई के दौरान की जो नन है वो उनके द्वारा पहले कोई ऐसे अपराध जो नहीं किए गए हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक घटना नहीं की गई है। और ऐसे में दोनों नन जो है अपने क्षेत्र में रह करके लोगों की भलाई का काम करते थे और उनके द्वारा इस तरह कभी कोई कृत्य किया नहीं गया है। जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से जा रहे थे, क्योंकि ये भी बात सामने आई थी कि जो तीनों लड़कियां, उन्होंने इस बात को भी बयान दे दिया है कि वो अपनी मर्जी से और उनके परिवार की सहमति से जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो तथ्य रखे गए थे, तो इस बात को लेकर के और जो दलील को सुनने के बाद जो जज ने इस पूरे मामले में उनको जमानत दे दी है। जमानत जो है 50,000 का जो बॉन्ड रखा गया है, साथ ही साथ दोनों नन जो है प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस, इनको अपने पासपोर्ट जो है जमा रखने पड़ेंगे, क्योंकि फैसला अभी नहीं आया, सिर्फ जमानत मिली है। तो ऐसे में जब तक इनका पूरा फैसला नहीं हो जाता है, तब तक इनके जो पासपोर्ट है वो जमा रहेंगे। कुल मिलाकर के ये देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। जब भी इनको किसी बयान के लिए बुलाया जाएगा, किसी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो इनको उपस्थित होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी इनका पासपोर्ट जब्त है, जमानत दे दी गई है और इसके पहले उन 3 लड़कियों ने भी अपनी बात रख दी थी। उन 3 लड़कियों ने कहा था कि हमें किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, हम सहमति से जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में इनको जमानत मिलनी ही थी। अब जमानत मिल गई है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही जमानत मिली, इन्होंने न्यायपालिका का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सत्य की ये जीत हुई है, ऐसी बातें उन्होंने कही है। फिलहाल 9 दिन ये जेल में बंद थी, दोनों नन जेल में बंद थी। अब दोनों नन को रिहा कर दिया गया, लेकिन इनका पासपोर्ट जब्त किया गया है और अभी फैसला नहीं आया। अभी सिर्फ ये जमानत है, चूंकि NIA मानव तस्करी का जो मामला होता है वो NIA कोर्ट ही सुनती है। तो NIA कोर्ट के जरिए इन्हें जमानत पहले दी गई और उसके बाद अब इन्हें रिहा कर दिया गया है। एक बड़ी खबर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि इस खबर पर आप देखिए, जैसे ही ये बात सामने आई, पूरा विपक्ष लामबंद हो गया, एकजुट हो गया था।